बच्चों, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट्स इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लाइट का रिफ्रैक्शन, हम रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे, रिफ्रैक्शन। और जब हम लाइट के रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो उस केस में लाइट एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो जिस मीडियम से लाइट का प्रोपगेशन होता है वन टू अनदर, उसको हम ऑप्टिक्स की भाषा में बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से क्या मतलब है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होती है, एक्चुअली में होता क्या है। तो बच्चों, पहली एक्टिविटी कुछ इस तरीके से है। आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे 2 रुपीज़ का कॉइन दिख रहा होगा। एक कॉइन ये है और एक कॉइन ये है। दोनों एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, सिमिलर हैं और सोर्स ऑफ लाइट दोनों के लिए एक समान है। अगर हम किसी भी एक पे ग्लास स्लैब रख देते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जिस कॉइन पे आपने ग्लास स्लैब को रखा है वह कॉइन थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा होगा, और ऐसा जो आपको दिख रहा है इसके पीछे जो रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते ऐसा हो रहा है। जबकि दूसरा जो 2 रुपीज़ का कॉइन है, आप देख रहे होंगे कि एक्चुअली दोनों तो एक ही जगह पे है, दोनों कॉइन एक ही जगह पे हैं, लेकिन किसी भी एक पे जब आप ग्लास स्लैब रख रहे हैं तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिस कॉइन पे आप ग्लास स्लैब को रख रहे हैं वह कॉइन वर्टिकली शिफ्टेड मालूम हो रहा है। ऐसा हमको दिख रहा है लेकिन रियल में ऐसा हो नहीं रहा है। तो जो हमें वर्टिकली शिफ्टेड दिख रहा है उसके पीछे रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट रे एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में चेंज हो जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब लाइट रे एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है। अगर मीडियम में चेंज नहीं है तो फिर लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो एक और मैं एक्टिविटी आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो दूसरी एक्टिविटी कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए कॉइन के बदले हम एक डॉट मार्क करते हैं, और ये कोई डॉट है सर्कल, और ये दोनों जो डॉट हैं एक जैसे हैं। अगर हम किसी एक पे ग्लास स्लैब रखेंगे तो आपको वह जो डॉट है थोड़ा वर्टिकली शिफ्टेड मालूम हो रहा होगा, जबकि दोनों डॉट एक ही पोजीशन पे है। किसी भी एक पे अगर हम रखते हैं तो वह जो डॉट है वर्टिकली शिफ्टेड दिख रहा होगा, और यहाँ भी लॉजिक वही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसा हमें मालूम हो रहा है, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, और उस सिचुएशन में लाइट की स्पीड चेंज हो जा रही है। और जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो फिर लाइट के पाथ में डेविएशन होता है, मतलब लाइट रे अपनी ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके दूसरी पाथ में ट्रेवल करती है सेकेंड मीडियम में। अब एक और एक्टिविटी आपको दिखाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो आइडेंटिकल ये कप है, ग्लास का कप है, कप कह लीजिए, ग्लास कह लीजिए, दोनों एक जैसे हैं, और मैं कॉइन रखने वाला हूँ। दोनों का दोनों जो ग्लास है एक जैसा है, कॉइन भी एक जैसा है, हमने रख दिया।
अब मैं क्या करने वाला हूं, किसी भी एक में मैं वाटर भरने वाला हूं, वाटर। तो आपको ऐसा अपीयर्स हो रहा होगा कि जिस कप में हमने वाटर भरा है, उस कप वाली कॉइन वर्टिकली शिफ्टेड हो गई है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रही है, रियल पोजीशन पे हमें नहीं दिख रही है। जैसे जैसे इसमें हम वाटर की मात्रा बढ़ाएंगे, वैसे वैसे कॉइन का वर्टिकल शिफ्टिंग ज़्यादा होता जाएगा। मतलब कॉइन का वर्टिकल शिफ्टिंग इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस ग्लास में हमने कितना पानी डाला है, मतलब पानी की गहराई कितनी है। जैसे जैसे हम पानी इसमें ज़्यादा डालते जा रहे हैं, मतलब वाटर कॉलम की लेंथ जैसे जैसे हम ज़्यादा कर रहे हैं, वैसे वैसे वर्टिकल शिफ्टिंग भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब वर्टिकल शिफ्टिंग पानी की गहराई पर भी डिपेंड करेगा। और बच्चों, इन दोनों कॉइन में अंतर बस ये है कि इस कॉइन में एयर है और इस कॉइन में हमने वाटर भर दिया है। वाटर भरने के चलते लाइट की ट्रैवलिंग का पाथ चेंज हो गया, जिसके चलते लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था उसमें बेंडिंग हुआ, और उस बेंडिंग के चलते वह जो कॉइन है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हमें नहीं दिख रही है। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक्टिविटी को दिखाने के पीछे मेन मोटो ये है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको समझाना। जब हम स्टडी के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक ही पेज पे, एक ही बोर्ड पे दो मीडियम को इंडिकेट करते हैं, जहाँ पर एक आपका रेयरर होता है और एक आपका डेंसर होता है। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, वाटर जो होगा आपका डेंसर मीडियम होगा, एयर आपका रेयरर मीडियम होगा। ठीक है बच्चों। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने एक्टिविटी के थ्रू ये जाना कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। हर जगह एक्टिविटी के थ्रू हम लोग कुछ फैक्ट्स जो हैं समझ तो सकते हैं, और जहाँ पे लिखने की बारी होगी, एक्सप्रेस करने की बात होगी, तो हम लोग को वहाँ पे की हुई एक्टिविटी का हम हेल्प लेंगे। एक्टिविटी को पिक्चर के थ्रू हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसी ग्रीन बोर्ड पे, इसी ब्लैक बोर्ड पे, इसी स्मार्ट बोर्ड पे हमें दो मीडियम अगर दिखाना होगा, तो ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए पहले से एक्टिविटी के थ्रू। जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं दो मीडियम का, तो जब दो मीडियम होंगी तो उन मीडियम को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। इस लाइन के ऊपर एक मीडियम होगा, इसके नीचे एक मीडियम होगा। अगर हम इसे मीडियम 1 कर लें, मीडियम 2 कर लें, तो दो मीडियम तो सेपरेट हो गए इसके द्वारा। तो ये लाइन क्या हुआ? दिस इज द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना कि एक ही ग्रीन बोर्ड पे दो मीडियम हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा रियल लाइफ में। लेकिन बच्चों, स्टडी पर्पस के लिए आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब यहां पे हमें ये बताना ही पड़ेगा कि मीडियम 1 की खासियत क्या है, मीडियम 2 की खासियत क्या है। अगर इसको मैं डेंसर कहता हूं तो ये रेयरर होगा, या वाइस वर्सा। ठीक, रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है। रिफ्लेक्शन में लाइट का बाउंसिंग बैक होता है, अपनी ही मीडियम में लौटना। ये कोई मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट ऐसे आया, ये इंसिडेंट हुआ, AO इंसिडेंट रे, O पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, O पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए,
मान लीजिए ओ एन, तो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ए एन एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये लाइट रे एओ इंसिडेंट हुई है, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, तो उसी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओबी रिफ्लेक्टेड रे, बीओ एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां बात आएगी। और यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन 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 हो रहा है। जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी मीडियम में वापस आ रही है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे इंसिडेंट रे है, बात को समझिएगा। एओ इंसिडेंट रे है, यहां एओ इंसिडेंट रे था, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां भी है, ओ एन नॉर्मल खींचा, यहां भी नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल, ये मान लीजिए एम ओ एन, नॉर्मल यहां पे ओ एन। ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसकी खासियत क्या है, ये ओपेक है, ओपेक। और ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द सरफेस ऑफ सेपरेशन, सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। बात को समझिएगा, ठीक है, या ये इंटरफेस है, इंटरफेस। सपोज कर लीजिए ये एसएस डैश है, एसएस डैश एक ऐसा सरफेस है जो मीडियम 1 और 2 को सेपरेट कर रही है। जैसा कि एक्टिविटी में आपने देखा कि सेपरेट हो रहा है एयर और ग्लास। तो अब डिपेंड ये करेगा कि मीडियम 2 में लाइट की स्पीड क्या हो रही है, घट रही है कि बढ़ रही है। तो लाइट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि एओ जो है मीडियम 2 में नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ये उस बात पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लीजिए मीडियम 1 रेयर अगर है, डेंसर ऑप्टिकली डेंसर मतलब जिसमें लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाए, तो रेयर से डेंसर में आ रही थी, डेंसर में जाने पे लाइट की स्पीड घट गई, तो उस सिचुएशन में यह जो लाइट रे है दैट विल बेंड्स। अब देखिए इसका ओरिजिनल पाथ ये है, बात को समझिएगा, ये ओरिजिनल पाथ है, मैं इधर डॉटेड दिखा दे रहा हूं, दिस इज द ओरिजिनल पाथ। तो चूंकि मीडियम 2 है यहां, इसलिए लाइट रे सीधे नहीं जाएगी। अगर मीडियम 2 नहीं होता, मीडियम 1 ही होता, तो लाइट रे सीधे निकल जाती, सीधे स्ट्रेट पाथ में निकल जाती। लेकिन चूंकि मीडियम 2 यहां पे है, तो उस सिचुएशन में यह जो लाइट रे है दैट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही दिखाएंगे बेंडिंग, ये, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर सिंबल यहां भी है, आर सिंबल यहां भी है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम देख रहे हैं कि मीडियम 2 में जाने पे लाइट रे इतने एंगल से डेविएट हो गई, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी r माइनस आई। तो बच्चों अगर यहीं पे केस अगर दूसरी होती से क्या मतलब है, दूसरी होती से मतलब ये है कि ये मान लीजिए हमारे पास सरफेस और सेपरेशन टू मीडिया होता,
लाइट रे ऐसे आ रही है AO, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, मीडियम 2। मीडियम 1 अगर मान लीजिए डेंसर मीडियम है, सपोज कर लीजिए ये है रेयर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ड्रॉ करिए, नॉर्मल। बच्चों नॉर्मल एक ऐसी लाइन होगी जो कि 90 बनाएगी, 90। नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो 90 बनाएगी। ये जैसे मान लीजिए प्रोटेक्टर है, आपको दिखने में थोड़ा सा पुराना टाइप से है, तो ये देखिए ये पॉइंट यहां पे रखेंगे ऐसे, और ये देखिए 90 है यहां, ये नॉर्मल से ये मतलब है इधर का 90 है, ये 90 है। यहां भी वही बात है, ये 90 इंटरफेस से 90 बनाएगी, इंटरफेस से इससे 90 बनाएगी, नॉर्मल जो होगी इंटरफेस इससे ऐसे डैश से 90 बनाएगी, ठीक। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 डेंसर है, मीडियम 2 रेयर है। तो ऑप्टिकली रेयर वह मीडियम है जिसमें कि लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो उस सिचुएशन में लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल पाथ दिखा देंगे अपनी सुविधा के लिए। ये दिखा दिया इधर डॉटेड, मीडियम 2 में डॉटेड, क्योंकि यहां पे सीधे नहीं जाएगी, यहां पे आने के बाद ये इधर का जो पाथ है, इधर तो लाइट को ट्रेवल करना ही नहीं है ओरिजिनल पाथ में, क्योंकि मीडियम बदल गया है। अगर मीडियम सेम होती मतलब मीडियम 1 और 2 दोनों अगर एक ही होता तो लाइट सीधे निकल जाती, लेकिन चूंकि मीडियम बदल जा रही है इसलिए यहां के बाद क्या होगा, नॉर्मल से दूर। तो अगर आप इधर दिखाते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। ये तो ओरिजिनल पाथ है तो इधर कहीं दिखाएंगे ऐसे। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट हो गया, ये ओरिजिनल पाथ है, इतना डेविएट हो गया। और यहाँ पे देखिए ये डेविएशन है, ये ओरिजिनल पाथ से। यहाँ पे ये डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा I माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये एंगल बड़ा है, सॉरी R माइनस आई, R माइनस आई, तो फिर यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए I बड़ा है तो I माइनस आर, जो बड़ा एंगल होगा सिंपल ज्योमेट्री लगा देना है। ये एंगल बड़ा है I और ये छोटा है तो I माइनस आर। यहाँ देखिए ये एंगल क्या है, ये बड़ा है तो R माइनस। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो अपनी गलती आप खुद भी सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि जब लाइट रे एक मीडियम से पार करके दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो दो सिचुएशन हम डिस्कस किए हैं। एक में द लाइट रे विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल डेविएशन I माइनस आर हो जाएगा। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। AO इंसिडेंट रे और ये O भी आपका रिफ्रैक्टेड रे। और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ पे एंगल डेविएशन कितना हुआ, अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट रे कितने एंगल से डेविएट हुआ, R माइनस आई से। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।